अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो मेरा एक ज़बरदस्त डायलॉग है, कभी-कभी मैं बोल देता हूँ। खबरों की तह तक जाना मेरा काम है, सच्चाई से रूबरू कराना मेरा काम है। मैं हमेशा इस बात को बोलता रहता हूँ, यही सत्य है। मेरा काम रहता है कि अगर आप हमसे जुड़े हैं, तो आपको सही जानकारी दूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। समय से पहले अगर आपको अनुमानित जानकारी मिल जाए, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में जानकारी मिल जाए, तो हर व्यक्ति उसी अनुसार कार्य करता है। तो जितनी भी बातें मेरे द्वारा कही गई वह पूर्णतः सही थीं। आप ट्वीट देख सकते हैं, एक्स पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया है और हर एक बात बताने का प्रयास किया जाता है। अगर आप एक्स पर जाकर आरसीएन न्यूज़ टुडे को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। टेलीग्राम पर मैं तभी जानकारी देता हूँ जब एकदम से करेक्ट होता है। एक्स पर लगातार पोस्ट करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ क्या आने वाला है, क्या होने वाला है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से विस्तार से बताता हूँ। तो पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो आपके स्कोर बढ़े, नंबर बढ़े, क्योंकि जब तक नंबर नहीं बढ़ेंगे भैया सिलेक्शन के चांस नहीं मिल सकते। तो सिलेक्शन का चांस लेना चाहते हैं तो आप बेस्ट बुक के माध्यम से तैयारी करिए। जो बेस्ट बुक आपको लगे, एक बेस्ट बुक मैं आपको बताता हूँ, उस बुक से तैयारी करते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप दरोगा बन पाएँ, अपने माँ-बाप का सपना पूरा कर पाएँ, तो चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए ज़बरदस्त यानी कि बेस्ट बुक तैयार किया है। इस बेस्ट बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएँगे कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देख सकते हैं कि प्रश्नों की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है और क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो चक्षु प्रकाशन का बेस्ट बुक ज़रूर मँगवाएँ, ज़रूर मँगवाएँ। चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो भी बुक तैयार किया जाता है परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होता है और प्रश्न यूनिक होते हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉम्बो पैक, आपकी स्क्रीन पर सारा बुक दिखाई दे रहा है। आप इस बुक को मंगवा सकते हैं क्योंकि 5 स्टार रेटिंग के साथ यह बुक है और सबसे बेहतरीन बुक है। आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी किताब की दुकान पर यह नहीं मिलता है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की खबर के बारे में बात करेंगे। यूपीएसआई नई भर्ती को लेकर कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था। इसके पहले वीडियो बनाया गया, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे द्वारा कल की वीडियो में कहा गया कि 40,000 से पहले आएगा या बाद में आएगा। मैं आपको बता दूं 60,000 प्लस पदों पर पुलिस भर्ती का रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नौजवानों की पुनः भर्ती होगी। 40,000 नौजवानों की भर्ती की जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट में। अब पुलिस डिपार्टमेंट में होमगार्ड भी होते हैं। अब होमगार्ड की भर्ती होगी या पुलिस की पुनः भर्ती होगी, यह बात स्पष्ट नहीं किया गया है। अभी करंट की जानकारी के अनुसार पुलिस भर्ती का कोई अध्याचन करंट में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को नहीं प्राप्त है। दरोगा भर्ती के 5,000 पदों का अध्याचन जानकारी के अनुसार प्राप्त है, जिस पर शासन के निर्देश के बाद ही भर्ती देखने को मिलेगा। अब यह भर्ती मई में भी आ सकता है, दिसंबर में भी आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है, फरवरी में, मतलब कि जब शासन का निर्देश होगा तब भर्ती आएगा, लेकिन आएगा। आप परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए। अगर मैं तो कहता हूं कि परीक्षा 1 साल डिले हो जाए और मुझे पर्याप्त समय मिल जाए, परंतु मेरा एज रहे, ओवर एज ना हो जाऊं, इसको देखते हुए। तो जब तैयारी का आपको पर्याप्त अवसर मिल रहा है तो आप मान लीजिए ईश्वर आपका साथ दे रहा है। ईश्वर चाहता कि आप नौकरी पाओ, लेकिन ईश्वर चाहता है नौकरी पाओ, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ईश्वर तो आपको अवसर दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपीएसआई नई भर्ती को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को दूर कर दीजिए। अभी यह कोई नहीं बता सकता कि होमगार्ड की भर्ती के पहले आएगी या बाद में आएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहे। आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। एलटीकर टीचर वैकेंसी 2025 बिग ब्रेकिंग न्यूज है। हमने आपसे बोला था और आपको याद भी होगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वही बार बार कहता हूं और मेरा काम है कि आपको याद दिलाना, क्योंकि यूट्यूब की इस दुनिया में, कंपटीशन की इस दुनिया में
कोई किसी को अच्छा कहने वाला नहीं है, अपने आप को सब धुरंधर बनते हैं। अगर अच्छा कहने लगेंगे तो भैया उनके यूट्यूब चैनल से मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी लोग आ जाएंगे। इसीलिए कई यूट्यूब चैनल वाले, कई टेलीग्राम चैनल वाले, कई ईमेल आईडी बनाए हुए हैं कि आईडी के माध्यम से कमेंट करते हैं, भद्दे कमेंट करते हैं। कोई सिंह लिखा आगे, कोई पटेल लिखा, मतलब 5-6 नाम 15 नाम से जो है ईमेल आईडी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। घर के मोबाइल नंबर से, अन्य के मोबाइल नंबर से कमेंट करके भद्दे भद्दे बातें कहते हैं। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। मेरी सच्चाई को अगर आपको जानना है तो कृपया कर पिछला वीडियो उठाकर देख लिया करिए, रेगुलर वीडियो सुना करिए, आपको याद आ जाएगा कि वास्तव में सर ने ही बताया था। अब एलटी टीचर वैकेंसी के संबंध में हमने कहा था कि जो भर्ती परीक्षा कैलेंडर होगा उसमें जिक्र होगा। फ्रेश कैलेंडर में नहीं हुआ तो संशोधित में जरूर होगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा एक्स पर पोस्ट कर दिया गया है। एक्स पर जाकर पोस्ट को देख लीजिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा उसके संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आरसीए न्यूज टुडे एक्स पर जाकर देख लीजिए, पोस्ट किया गया है। उस पोस्ट में आपको 4 बड़ी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। यूपी पीसीएस 2025 को लेकर मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। यूपी पीसीएस 2025 जो है आपको फरवरी तक देखने को मिलेगा, यानी कि मिड जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में आपको यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यूपी पीसीएस 2024 की जहां तक बात है और आप लोग पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूपी पीसीएस 22 दिसंबर को आयोजित कराया जाएगा। इसके लिए आयोग कार्य कर रहा है। आपको किसी भी भ्रम जाल में नहीं जीना है। अगर आप भ्रम जाल में जिएंगे तो हो सकता है आपकी पढ़ाई बाधित हो जाए। आपको 22 तारीख ही मानकर तैयारी करते रहना है। पद की संख्या और बढ़ सकती है, पूरी उम्मीद है। यानी कि लगभग 11-1200 प्लस पद हो सकते हैं। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि पदों की संख्या बंपर हो जाएगी, इतने हो सकते हैं। आज नहीं, वही लोग अब कॉपी कर रहे हैं। अभी कॉपी का नाम सुनेंगे कि मैं कॉपी करने के लिए बोल दिया सबको, तभी देखे 10 ईमेल आईडी से लोग कमेंट करने लगेंगे या दिखाने का प्रयास करेंगे कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। लेकिन गलत किसी के कहने से गलत हो जाएगा? कभी गलत नहीं होगा। सच्चाई सच्चाई होती है। और जो ईमानदार बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके अंदर ईमानदारी इंसानियत है, जो अच्छे घर के हैं, अच्छे खानदान के हैं, जो वास्तव में पढ़ाई से रुचि रखते हैं, पढ़ाई में रुचि रखते हैं, सम्मान है, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो भद्दे कमेंट नहीं करते हैं, प्यार से बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, उनको सलाम, उनका सिलेक्शन होना है, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। और जो अपने आप को धुरंधर सिंह समझते हैं, इलाहाबाद लेकर और दिल्ली से लेकर तैयारी करते रहते हैं, अंत में घर चले जाते हैं। गांव वाले कहते हैं भैया तैयारी ये करता रह गया, इसका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आदत बड़ी गंदी होती है। तो गंदी आदत मत पाले, सौम्य बने, सभ्य बने, संस्कारी बने, अवश्य आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत आपका, खबर मेरा। चलिए एक बड़ी अपडेट के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, घोटाला हो गया है। अब घोटाला किसकी सरकार में हुआ है आप लोग बताइएगा। देखिए, हरदोई में सड़क के निर्माण में किए गए घोटाले में एक अधीक्षण अभियंता और 2 अधिशासी अभियंता सहित 16 अभियंताओं को सरकार ने निलंबित कर दिया है। अब यह जो हरदोई का सड़क निर्माण था वह किसके कार्यकाल में बना, कृपया कर आप बताइए। घोटाले तो बहुत हो रहे हैं। चलिए एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूं। जल्द आ सकता है सीएचएसएल भर्ती का परिणाम। तो दोस्तों, परीक्षा से लेकर परिणाम तक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। दिसंबर में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर 2 परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर सकता है एसएससी। परीक्षा के माध्यम से 3712 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा 18 नवंबर को आयोजित की गई थी। 41 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ था। वहीं टीयर 2 परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी है, जिस पर 28 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जानी थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद एसएससी के द्वारा दिसंबर में परिणाम जारी किया जाए तो मिड तक आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। चलिए एक और बड़ी अपडेट के बारे में आपको जानकारी मैं दे देता हूं। दोस्तों, आपको मालूम होगा निकाय के जो कर्मचारी थे प्रदर्शन कर रहे थे, मांग थी उनकी, बहुत बड़ी मांग थी, और उस मांग को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। राज्य सरकार स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिशासी अधिकारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। उनकी सालों पुरानी मांग के मुताबिक 2800 के स्थान पर 4200 रुपए ग्रेड पे देने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही नगर विकास
विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों केजीएमयू की बड़ी खबर मैं आपको बता दूँ, केजीएमयू में टेक्नीशियन, मेडिकल सोशल वर्कर, पीआरओ, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 332 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। आप आवेदन करिए और मैं आपको बताना चाहता हूं, आवेदन तभी करिएगा जब आपके पास योग्यता हो। एक बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की बता दूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा बात कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बोला है, वहां के उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं, पुलिस प्रशासन के बारे में क्या बोला है, अब आइए जान लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि राज्य पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। राज्य पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है। एक मामले में यूपी पुलिस के निपटने के तरीके पर कड़ी असहमति जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। पीठ ने चेतावनी दी, अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो कठोर आदेश पारित किया जाएगा, और ऐसा आदेश पारित किया जाएगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों टीजीटी पीटी परीक्षा को लेकर, अगर आप टीजीटी पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सही खबर मिले, तो भैया एक्स पर पोस्ट देखते रहिए। और अभी केंद्र की व्यवस्था की जा रही है, डीएम को पत्र लिखा गया है केंद्र की व्यवस्था के लिए, लेकिन केंद्र की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। अब कौन सी परीक्षा होगी और कौन सी परीक्षा नहीं होगी, कब होगी, क्यों नहीं होगी, पूरी जानकारी दिसंबर माह में आपको मिलेगा। तो 15 दिसंबर के पहले पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको स्पष्ट रूप से बता देगा कि आपकी परीक्षा कब होने जा रही है, कब नहीं होने जा रही है। तो तैयारी करते रहे। तो इसी प्रकार की एथलेटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।